हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें कि विपक्षी दल की बैठक को लेकर इन दिनों सीएम नीतीश कुमार काफी सुर्खियों में है। बीजेपी नीतीश कुमार की नाराजगी की बात कर रही, वहीं राजगीर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने बेंगलुरु में हुई विपक्ष की दूसरी बैठक पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सब बात बहुत अच्छी से हुई है। राजगीर आने का कार्यक्रम था, इसलिए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। वहीं बीजेपी के आरोपों पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि वे लोग वहाँ गए थे क्या। 2024 चुनाव के परिणाम पर उन्होंने कहा रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। इशारों में उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार जा रही है। बेंगलुरु में हुई बैठक की खूब चर्चा में रही और इसके बाद बैठक में महागठबंधन का नाम तय किया गया, क्योंकि इसे इंडिया नाम दिया गया है, जिसका पूरा मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। अब इस इंडिया की पहली बैठक होने जा रही है, जिसका मकसद आने वाले मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करना होगा। बताया गया कि यह बैठक गुरुवार 20 जुलाई को दिल्ली में होगी और सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन के 20 जुलाई की सुबह विपक्षी गठबंधन की बैठक होगी। स्पीकर ने लंच के लिए रुके बिना सदन की कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए थे। इससे नाराज बीजेपी के सदस्यों ने सभापति के चेयरमैन और उपसभापति पर कागज फेंके। कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी विधायक के व्यवहार पर आपत्ति जताई। इसके बाद उपसभापति ने 9 बीजेपी विधायकों को सत्र के लिए सस्पेंड कर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। बीजेपी के लिए यूपी की 80 सीटें बहुत अहम है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। पार्टी ने महासंपर्क अभियान में लक्ष्य पूरा न होने पर फिर से अपने सांसद विधायक के लिए निर्धारित टारगेट की समय सीमा बढ़ाई। अब यूपी में बीजेपी ने ट्रिपल इंजन सरकार के जरिए इन सीटों को साधने का प्लान तैयार किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 मामलों के देखते हुए केंद्र सरकार ने विदेशों में आने वाले यात्रियों के लिए 2% रैंडम RT-PCR टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नए दिशा निर्देश 20 जुलाई से लागू होंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मंगलवार को गाजियाबाद कोर्ट पहुंचे। किसान आंदोलन के दौरान उनको मिली धमकी के मामले में वह कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाने पहुंचे थे। दरअसल 27 मई 2021 को भाजपा कार्यकर्ता प्रज्वल उर्फ मन्नू त्यागी ने इस संबंध में गाजियाबाद के कौसंबी थाने में FIR कराई थी, जिसके मुताबिक राकेश टिकैत के व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से 4 मई से लगातार धमकी भरे मैसेज आ रहे थे। पॉपुलर फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के लिए नए फीचर्स का ऐलान हुआ है। अगर आप सोचते हैं कि इंस्टाग्राम रील बनाना काफ़ी मुश्किल काम है तो टेंशन दूर करने का समय आ गया। इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने आज कुछ नए फीचर की घोषणा की है। मेटा के ऐप पर रील टेम्पलेट में बदलाव किया गया है। चंद्रयान 3 से भारत ने चांद की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ ये मिशन अब तक 2 पड़ाव पार कर चुका है। 23 अगस्त को मून पर इसकी लैंडिंग होनी है। अंतर्राष्ट्रीय के क्षेत्र में यह भारत का बहुत प्रतीक्षित मिशन था, जिसके साथ ही देश इतिहास रच देगा और चांद को छूने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की। ढाका में खेले गए मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 108 रनों से जीत हासिल की। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में सिर्फ 228 रन बनाए थे। ऐसा माना जा रहा था कि यह स्कोर काफ़ी कम है और बांग्लादेश के पास जीत का मौका है, लेकिन हुआ कुछ और। टीम इंडिया ने यह मैच एक तरफा अंदाजा में जीता और इसकी बड़ी वजह जेमिमा रनडिक्स का बनाया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने पाकिस्तान से भारत में हो रहे ड्रग स्मगलिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में जांच एजेंसी ने तस्कर राजी हैदर जैदी की संपत्तियां जब्त कर ली। तस्कर राजी हैदर की यह प्रॉपर्टी मुजफ्फरनगर और दिल्ली के जामिया नगर में जब्त की गई। इससे मुजफ्फरनगर वाली प्रॉपर्टी राजी के नाम पर थी, जबकि जामिया नगर वाली प्रॉपर्टी उसकी पत्नी के नाम पर थी। इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं जो टाटा मोटर्स को टक्कर दे सके। टाटा नेक्सॉन EV, टियागो EV, टिगोर EV के दम पर टाटा भारत में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी है। अब टाटा ने एक कदम आगे बढ़ाने का प्लान बनाया। इंडियन बिजनेस ग्रुप ने विदेश में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी की है। टाटा ने ब्रिटेन में EV बैटरी बनाने की फैक्ट्री खोलने का ऐलान किया है। गुजरात की सूरत में दुनिया की सबसे ऊंची ऑफिस बिल्डिंग बनकर तैयार है। ये इमारत अमेरिका के पेंटागन का 80 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। सूरत की इस बिल्डिंग को इस साल नवंबर में लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। सूरत डायमंड बोर्स के नाम से जाने वाली इस बिल्डिंग की तारीफ PM मोदी भी कर चुके हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अन्य राज्यों से अधिक है। इन राज्यों में युवा 22 से 25 वर्ष के बीच प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देते हैं और तैयारी करते करते कब वो 40 से 45 साल के हो जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता। इनका सबसे बड़ा कारण है सरकारी नौकरी का समय पर न आना, और जो आती भी है उनकी प्रक्रिया समय से पूरी नहीं हो पाती है।
बिहार में इस बार 15 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे, यानी कि 14वीं किस्त के तहत मिलने वाली 2,000 रुपये की राशि उनके खाते में नहीं पहुंचेगी। हालांकि इसके लिए किसान ही जिम्मेदार होंगे। सरकार द्वारा बार बार अपील किए जाने के बाद भी इन किसानों ने अभी तक KYC नहीं किया, साथ ही अपना आधार बैंक अकाउंट लिंक नहीं करवाया है। देश में महंगाई से आम से लेकर खास लोगों का बजट बिगड़ गया है। भिंडी, लौकी, करेला, धनिया, हरी मिर्च और शिमला मिर्च सही सभी तरह की हरी सब्जियां महंगी हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा टमाटर कीमत में आग लगी हुई है। महंगाई का आलम यह है कि टमाटर का रेट 250 रुपये किलो से भी ऊपर पहुंच गया। दिल्ली, NCR सहित कई राज्यों में टमाटर की कीमत 200 से 250 रुपये हो गई है। हालांकि महंगाई ब्रेक लगाने के लिए केंद्र सरकार साथ साथ राज्य सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं। अब आप भी बाजार में मिलने वाली घटिया क्वालिटी के फ्लास्क और प्लास्टिक बोतलों से परेशान हैं तो आपकी समस्या का जल्द अंत होने जा रहा। सरकार ने अब ऐसी सभी बोतल, फ्लास्क और कंटेनर की क्वालिटी को तय करने के लिए अनिवार्य स्टैंडर्ड जारी किए हैं। इस कानून के आने के बाद अब भारत में कोई भी फैक्ट्री या निर्माता घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार कर सकेंगे। गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ा को नियमित जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने तीस्ता सितलवाड़ा को जमानत देते हुए गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, तीस्ता सितलवाड़ा के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर किया गया, हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं। एशिया कप के शेड्यूल हो जाने का ऐलान हो गया। एशिया कप का पहला मैच 30 अगस्त को नेपाल और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। यह मैच पाकिस्तान के मुल्तान में होंगे। इसके अलावा एशिया कप में भारतीय टीम 2 सितंबर को पाकिस्तान के साथ श्रीलंका के कैंडी में एशिया कप में दोनों टीम का मुकाबला 3 बार हो सकता है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक खत्म कर दिल्ली लौट रहे थे। इस बीच तकनीकी खराबी की वजह से उनके चार्टर्ड प्लेन की भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इस वजह से प्लेन में ऑक्सीजन की कमी रही। अब राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सोनिया गांधी की फोटो शेयर कर भावुक पोस्ट लिखा है। दिल्ली के बारन खंबा पुलिस स्टेशन में 26 विपक्षी दलों के खिलाफ बुधवार को शिकायत दर्ज हुई। यह शिकायत डॉक्टर अवनीश मिश्रा ने दर्ज कराई। अवनीश मिश्रा का आरोप है कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम रखने में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। यह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रभाव और छवि बनाने के लिए किया गया है, जो अनुचित है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई का अनुरोध किया है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब स्टेशन पर जहां जनरल डिब्बा रुकेगा वहीं पर लोगों को सिर्फ 20 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। रेलवे ने रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ और पौष्टिक इनों खाने की योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद CM शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। वहीं बुधवार को उन्होंने नियुक्तियों को लेकर बड़ा बयान दिया। बता दें कि इस मामले में अभी जांच चल रही है। CM शिवराज ने पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर कहा है कि पटवारी परीक्षा में संदेह जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक नियुक्तियां नहीं होगी। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक भूमिका अहम होने वाली। 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में ऐतिहासिक जीत मिली थी, जिसमें सबसे अहम भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निभाई थी, लेकिन अब वे भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में इस बार अंचल का सियासी समीकरण बदला है, तो वहीं सिंधिया की साख भी दांव पर है। गुरुवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठक होगी। नरेंद्र मोदी सरकार इन 17 दिनों में 31 विधेयक सदन के पटल पर रखेगी। इनमें दिल्ली के अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश शामिल है। इसे दिल्ली सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जारी किया गया था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा है कि सत्र के लिए 31 विधायी आइटम सूचीबद्ध है। उन्होंने बताया कि मानसून सत्र के चलाने के लिए सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में 34 दल और 44 नेताओं ने भाग लिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग केस में एक्ट्रेस को दी गई जमानत को चुनौती नहीं देगा। एनसीबी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इसके बाद अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जो वायरल हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को डेट कर रही थी और उनकी मौत के बाद सुशांत के पिता ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ड्रग केस में रिया और उनके भाई को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। भारतीय सराफा बाजार में आज भी 2023 को सोना और चांदी महंगा हुआ। सोने की कीमत 59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 75,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 59,559 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाले चांदी की कीमत 75,447 रुपये है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 59,440 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो
सुबह 59,859 रुपये पर आ गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी महंगा हो गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।